देखो बच्चों, तो हमारा आगे क्या दिया गया है, द वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर से जो इंस्ट्रूमेंट है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय पायरे वर्नियर, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन्होंने फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको इन्वेंशन किया था इसका। और ये क्या करने के लिए मेजर किया जाता है, एंड कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, उससे भी कम, 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर या उससे भी कम। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। इसके का देखो कितने पार्ट्स होते हैं मेन इसके। अब देखो देखो मैं तुम्हें एक वर्नियर स्केल दिखाता हूँ, उससे तुम पता करना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा उससे कि कहाँ मेन स्केल है, कहाँ उसके तीनों पार्ट्स हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेटेलिक स्ट्रिप। देखो बच्चों, यही है एक वर्नियर कैलिपर्स। तो देखो इसका 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मेन स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक मेटेलिक स्ट्रिप एम ऑफ स्टील। देखो थिक मेटेलिक स्ट्रिप एम ऑफ स्टील, थिक मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ स्टील विच इज ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एट 1 inch. इट कैरीज 2 fixed jaws A and C as shown in figure 1.1. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा मेन स्केल है, ये देखो, ये पता करो। ये A और C जो है, ये देखो, ये लाइन, ये है तुम्हारा मेन स्केल। ये इतना दूर जो है, ये तुम्हारा मेन स्केल है, मेन स्केल इसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक मेटेलिक स्ट्रिप एम ऑफ स्टील, स्टील का ये बना होता है, विच इज़ ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एट 1 inch. जहाँ यहाँ देखो एज पे इसके सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इट कैरीज 2 fixed jaws A और ऊपर C है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ता है। आगे देखो तुम्हारा दिया वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल स्लाइड्स ऑन मेटेलिक स्ट्रिप एम. इट कैन बी फिक्स्ड इन एनी पोजीशन बाय मीन्स ऑफ स्क्रू एस. द साइड ऑफ वर्नियर स्केल विच स्लाइड्स ओवर द एम साइड ऑफ M has generally 10 divisions over a length of 9 mm. 2 movable jaws A and B are fixed with it. When vernier scale is pushed towards fixed jaws A and C, then B touches A and straight side of C touches straight side of B in this position. The instrument is from error. 0 of vernier scale will coincide with 0 of. देखो इसमें क्या बताया गया बच्चों, ये जो तुम्हारा वर्नियर स्केल ये है, ये देखो, ये वर्नियर स्केल है तुम्हारा, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, करीब यहाँ तक होगा तुम्हारा वर्नियर स्केल। ये मैंने बताया था, ये मेन स्केल है तुम्हारा। तो जब देखो तुम फिजिक्स लैब में जाओगे कहीं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये देखो वर्नियर स्केल वी भी बना है। अब देखो तो लगा है ये स्क्रू, एस का मतलब है स्क्रू, जो है एस, तो इसको जब तुम खिसकाओगे तो ये खिसकेगा। ये वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है, ये मैंने बताया, ये तो ये यहाँ पे इस साइड में खिसकेगा मेन स्केल की तरफ। इसमें कितने, इसमें 10 डिवीजन्स होते हैं, कितने, ओवर अ लेंथ ऑफ 9 mm. अब देखो तुम जब इसको स्क्रू एस को खिसकाओगे, इसको, इस चीज़ को, तो ये जो है, ये डी इस तरफ ए की इस तरफ आएगा सी की तरफ, और बी इस तरफ ए की तरफ आएगा। तो इसको खिसकाना पड़ता है, तो ये दोनों चिपक जाते हैं धीरे 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 धीरे। ये दोनों डी सी की तरफ आ जाएगा, बी ए की तरफ आ जाएगा। तो अब देखो आगे क्या दिया तुम्हारा, आगे दिया तुम्हारा मेटेलिक स्ट्रिप। देयर इज अ मेटेलिक थिन मेटेलिक स्ट्रिप ई अटैच्ड टू द बैक साइड ऑफ स्टील स्ट्रिप एम इज कनेक्टेड विद वर्नियर स्केल. व्हेन जॉज ए एंड बी और सी एंड डी जस्ट टच ईच अदर, द एज ऑफ स्ट्रिप ई जस्ट टचेस द एज ऑफ एम. When the jaws A and C are separated, E moves outwards. The strip E is used for measuring the depth of a vessel. अब देखो बच्चों, इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इसमें तुम्हें बताया गया है कि ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है, ये ई है, ये आगे को, ये देख रहे हो, ये ई, ये क्या होता है, ये मेटेलिक स्ट्रिप होता है इसका। ये जब इन दोनों को टच करवाते हैं, तो ये भी इसको टच करता है, ये ई एम को टच करता है। तो यहीं दिया है, यहीं होता है मेटेलिक स्ट्रिप। अब देखो बच्चों आगे, अब इसमें देखो बच्चों आगे दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ अ वर्नियर. इन अ वर्नियर ईच डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एम. यहाँ पे मेन स्केल एम की तरफ, ये जो मेन स्केल एम है, मेन स्केल, यहाँ पे
इससे ये वर्नियर स्केल छोटा होता है। ये जो आप देख रहे हो वर्नियर स्केल, इसका साइज इस एम से, इस एम की मैं बात कर रहा हूँ, देखना बच्चों, इस एम की नहीं, इस एम की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले एम की, इस वाले एम की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की एम की। तो ये V है, ये M है, तो ये मेन स्केल बड़ा होता है वर्नियर स्केल के साइज से। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो NVSD इज इक्वल टू N-1 MSD। मतलब NVSD क्या है इसमें कि वर्नियर स्केल डिवीज़न, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होगा N-1 MSD। MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीज़न, ये मेन स्केल डिवीज़न है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। फिर आगे देखो क्या लिखेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 1 MSD माइनस N-1 MSD इज इक्वल टू 1/N MSD हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, देखो आगे बच्चों तुम्हारा दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द गिवन वर्नियर। इसको क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड विद द वर्नियर स्केल, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन वर्नियर। तो इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं, किसको, ये जो वर्नियर कांस्टेंट होता है, मतलब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के वैल्यूज़ के का वैल्यूज़ जो होता है, इसके बीच जो डिफरेंस। देखो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो वर्नियर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD इज इक्वल टू 1/N MSD। ये देखो ये होगा, तो क्या होगा इसका, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू वर्नियर वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स को कैसे रीड करते हैं। अब जिस चीज़ को लेना है उसको मैंने बताया था कि B और A होता है, उसके बीच में रख दो उस चीज़ को, फिर B को तब तक यहाँ खिसकाते रहो। देखो यहाँ पे B था, इस जगह पे B था, यहाँ पे A था, A था, यहाँ पे B था, तो इसको यहाँ खिसकाते रहो एक की तरफ B को, स्क्रू की मदद से। यहाँ पे स्क्रू लगाता है, मैंने दिखाया था जब वो वर्नियर दिखाया था, तो वहाँ पे लगाता है स्क्रू, तो उसको खिसकाते रहो। फिर जब आ जाए इसके बीच में तो गिन लो कि रीडिंग क्या है उसकी, मेन स्केल पे रीडिंग क्या है। यहाँ देखो जस्ट बिफोर द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर, दैट द जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.5 एंड 5.6। अब देखो 5.5 और 5.6 के बीच लाई कर रहा है, इसमें देखो 5.5 और 5.6 के बीच लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है मान लो। तो क्या करोगे तुम, ये देखो जीरो है, ये जो 5.5 और 5.6 के बीच लाई कर रहा है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, देन मेन स्केल रीडिंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज 5.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इस तरफ 5.5 सेंटीमीटर। नाउ सी विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। इसके साथ कौन सा मेन स्केल डिवीजन के साथ कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो तुम्हें देखना है। द फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द डिवीजन। इसमें फोर्थ डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के साथ, मेन स्केल और वर्नियर स्केल फोर्थ डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब 4 इंटू VC, देखो क्या लिखोगे तुम, 4 इंटू VC, बताता हूँ तुमको। 4 इंटू VC इज इक्वल टू 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर तुम्हें ये मिल गया। अब तुम्हें क्या करना है, लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, लेंथ कितना है उस ऑब्जेक्ट का, तो देखो तुम्हें 5.5 सेंटीमीटर दिया था और प्लस 0.4 उसमें जोड़ देना है, 5.54 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जीरो एरर एंड जीरो कनेक्शन क्या होता है इस वर्नियर में,
देखो जीरो एरर जो होता है वो होता है इन करेक्टली एडजस्टेड वर्नियर कैलिपर्स द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincides with the zero of main scale and the movable jaw B is thus brought in contact with this jaw A. However, in some instruments the zero of vernier scale may not be coincident with the zero mark of the main scale. In such a case the instrument is said to possess zero error which may either be positive or negative. कुछ में करेक्टली होते हैं, मतलब कि उसमें करेक्टली एकदम मेजरमेंट होती है और कुछ में नहीं होती है, तो उसमें जीरो एरर आता है जिसमें करेक्टली मेजरमेंट नहीं होती है। अब देखो कैसे नहीं होती तुम्हें मैं बताता हूँ इसमें पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल द एरर इज पॉजिटिव। इस तरफ आएगा राइट मेन स्केल के, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर की क्या होती है? प्लस एक्स वी सी इसकी वैल्यू होती है, प्लस एक्स। देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ आएगा तो नेगेटिव जीरो एरर, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखो आगे है जीरो कनेक्शन। अब जीरो कनेक्शन क्या होता है? जीरो कनेक्शन देखो बच्चों, जीरो कनेक्शन हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एरर बट इट्स साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द जीरो एरर। जीरो कनेक्शन इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली एडेड टू द मेजर्ड लेंथ। तो ये हो गया तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स। अब देखो आता है नेक्स्ट स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज अब क्या होता है, कैसे होता है, ये तुम्हें देखो दिखाते हैं। सामने दिख रहा है, इसी को कहते हैं स्क्रू गॉज। प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। जिस तरीके से स्क्रू होता है उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन एन एक्यूरेटली कट थ्रेडेड स्क्रू इज रोटेटेड इन अ क्लोजली फिटिंग नट कंप्राइजिंग ऑफ इवनली स्पेस्ड थ्रेड्स, द स्क्रू हेड मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दैट इज परफॉर्म्स लीनियर मोशन टू द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल एंगल ऑफ द स्क्रू। अब तुम्हें समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ धागा अगर रखते हैं तो यहाँ पे ये मेज़र करता है, उसकी लेंथ मेज़र करता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कंस्ट्रक्शन है। स्क्रू गॉज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड फ्रेम एफ ऑफ मोमेंटल अपोजिट टू द स्टड। अ स्क्रू एस वर्क्स इन अ नेट थ्रेडेड इनसाइड अ फिक्स्ड ट्यूबुलर हब टी। देखो अब इसी को कहते हैं, देखो द ट्यूबुलर हब टी एक्सटेंस। अब ये जो टी है ये कहाँ तक होता है? ट्यूबुलर हब टी एक्सटेंड्स अ फ्यू सेंटीमीटर बियॉन्ड द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम एफ। अब देखो यू शेप्ड फ्रेम एफ ये जो है यहाँ तक ही जाता है। द एक्सटेंडेड सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द हब इसको आल्सो कॉल्ड स्टेम। इसको स्टेम भी कहते हैं, एक्सटेंडेड सिलेंड्रिकल हब ऑफ द टब। A line parallel to the axis of the screw is engraved on the stem and is known as reference line। इसे reference line बोलते हैं। Along the reference line a scale is graduated in millimeters or half millimeters. It is known as main scale. A hollow cylindrical cap is fixed to the right hand end of the screw as the cap can be freely rotated about the hub T. Thus we can easily move the screw as forward or backward। तो इसमें हेड स्केल होता है, रेचेट होता है, ये सब कॉमन सी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं। पिच एंड इट्स डिटर्मिनेशन। पिच और इट्स डिटर्मिनेशन। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैरेलल टू इट्स एक्सिस व्हेन कंप्लीट रोटेशन इज गिवन टू द स्क्रू। इस तरफ से इस तरफ घूमता है, रोटेशन करता है, तो उसी को पिच बोलते हैं। कितनी दूर तक घूमता है तो उसी को पिच बोल देते हैं। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज डिफाइंड एज द लिस्ट डिस्टेंस व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद। ये तुम्हें पता है। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इसका फॉर्मूला जीरो एरर ऑफ स्क्रू गॉज कैसे होता है? देखो जिस तरीके से इफ द स्क्रू इज रोटेटेड P faces the stub without anybody in between। ये इसको टच कर लेता है विदाउट एनी बडी इन बिटवीन, क्यू पी को टच कर लेता है, तो स्क्रू का जीरो एरर इसको बोलते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर। अब जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रिमेन्स बिहाइंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल, दैट इज फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस, तो इसको जीरो एरर बोलते हैं। नेगेटिव जीरो एरर उसी तरीके से। फिर अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा दिया हुआ मेजरिंग ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम।
अब देखो सिंपल पेंडुलम, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज एन इनफिनिट पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय ए massless and inextensible string from a rigid support and capable of oscillation about its mean position. अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पेंडुलम कैसे होता है। अब देखो ये होता है पेंडुलम। अब इसमें ऑसिलेशन क्या होते हैं, ये देखो ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ए टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो इसको कहेंगे ऑसिलेशन। ये जब इस तरीके से करता है। और देखो दूसरा है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, इसका एल कहेंगे, लेंथ को एल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे देखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच अ पेंडुलम बॉक्स मूव्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस के साथ ये ट्रैवल करेगा उसको क्या कहेंगे, इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब आगे देखो, आगे दिया है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय सिंपल टी एंड इज यूनिट इज सेकंड। अब देखो फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय पेंडुलम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना कंप्लीट करे उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड हो जाएगी। अब आगे देखो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। फॉर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द गिवन लेंथ एट अ गिवन प्लेस द ऑसिलेशन पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द पेंडुलम। ये ऐसे इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा, ये किस पे, मास, शेप, साइज और इसकी मटेरियल पे पेंडुलम के डिपेंड नहीं करता है। अब आगे देखो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ऑक्सीलेशन एम्पलीट्यूड प्रोवाइडेड दैट द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ प्रोवाइडेड दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। देखो टी प्रोपोर्शनल इस तरीके से लिखोगे, रूट एल लिखोगे इस तरीके, से लिखोगे। अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट इज टी। देखो यहाँ लिखोगे टी प्रोपोर्शनल 1/√g, इस तरीके से लिखोगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे होता है। देखो ये सब दिया है तरीके से तुम पढ़ लेना। बस यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों, तुम्हारा पहला चैप्टर फिजिक्स का ख़त्म हुआ है बच्चों।